ये बात लगभग सभी लीडर्स और सीईओज मिस्टर ऐश को अच्छी तरह से झात है कि फाउंडिंग मेंबर्स को किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन चीजों को पाने की उम्मीद में लोगों ने कर्ज लेकर फाउंडरशिप और सब्सक्रिप्शन लिए हैं। वे जिन चीजों की प्राप्ति की बेताबी से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके बारे में सोचने की बजाय हमें अपनी सफलता की शुरुआत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दरअसल उन सभी लीडर्स और सीईओज मिस्टर ऐश को इस विषय पर हमसे कहीं अधिक चिंतन करना पड़ रहा होगा। हमारी सफलता की शुरुआत के लिए फाउंडर पोजीशन और पेड प्रोडक्ट के सब्सक्रिप्शन लेना आवश्यक था, जिसे लाखों लोगों ने प्राप्त किया है। यहां फाउंडरशिप का समापन और पेड प्रोडक्ट का लॉन्च होना भी जरूरी था, और यह सब पहले ही हो चुका है। अब सभी लोग बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द अपने वॉलेट में बोनस कमीशन आने का। हालांकि इस मामले में भी एक पेच फंसा हुआ है। यह वेरिफिकेशन के माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया के पूरा होने की बात है, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी कोई एल्स नहीं मिलेगा। यदि हम वेरीफाई की स्थिति की चर्चा करें तो यह महीनों से कमिंग सून पर है, लेकिन अभी तक इसे जारी नहीं किया गया है। 2 दिन बाद सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी भी समाप्त होने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या लॉन्च में फिर से देरी होगी या यह अंतिम लॉन्च में देरी होगी। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फाउंडिंग मेंबर्स के कई फाउंडर मित्र मुझसे यह जानना चाह रहे हैं कि क्या वैलिडिटी फीड से बढ़ेगी या यह बढ़ती वैलिडिटी का सिलसिला पूरी तरह से थम जाएगा। दोस्त, अभी तक बोनस या कमीशन मिलने की कोई सुगबुगाहट नहीं है। अगर वैलिडिटी खत्म होने से पहले बोनस कमीशन मिल जाता है तो इसे अंतिम लॉन्च में देरी के रूप में माना जा सकता है। लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका तो समझ लेना चाहिए कि वैलिडिटी को भरना ही है। हालांकि अगर मिस्टर ऐश चाहें तो वे बिना वेरीफाई हुए भी फाउंडिंग मेंबर्स को बोनस आदि दे सकते हैं। हाँ, यह अलग बात है। कोई भी तब तक विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक वेरीफाई प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और उसके जरिए वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। लेकिन वे यह विकल्प जरूर दे सकते हैं कि जो लोग अपने वॉलेट में आए हुए एल्स से जिनकी सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी समाप्त होने वाली है, वे अपना नवीनीकरण कर सकें। साथ ही जो लोग अब तक ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, वे भी अपने वॉलेट में आए हुए एल्स को देखकर किसी न किसी तरीके से पैकेज खरीद सकें। इससे उनका वेरिफिकेशन होते ही वे अपने वॉलेट में आए हुए एल्स की निकासी कर सकेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मिस्टर ऐश इन सभी मामलों पर क्या सोचते हैं या किस प्लानिंग पर वे काम कर रहे होंगे। यह तो केवल वे ही जान सकते हैं। लेकिन मेरी समझ से अब ऐसा कोई कारण नहीं बचा है जो फाउंडिंग मेंबर्स की सफलता की शुरुआत में बाधा डाले। ओ कनेक्ट का न्यू कमर्शियल रिलीज भी हो चुका है, तो अब कोई भी विड्रॉल या ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का इंतजार क्यों करता रहेगा। निश्चित रूप से एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। पैकेज खरीदने के साथ साथ ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की बातें की गई थीं, और अब पैकेज लिए हुए 6 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। बोनस कमीशन मिलने के बारे में हर बार एक ही बात सुनने को मिल रही है, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ। आखिर यह नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सालों से ऑन पैसिव में चलने के बावजूद हो क्या रहा है। अब तो बहुत सारे लोग यह कहने लगे हैं कि जब मिस्टर ऐश के पास बड़ी संख्या में ट्रैफिक उपलब्ध है और लाखों फाउंडिंग मेंबर्स को देने के लिए पर्याप्त एल्स भी हैं, तो फिर देरी क्यों हो रही है। तो फिर वे किस बात का इंतजार कर रहे हैं। फाउंडिंग मेंबर्स के बीच जो वितरक हैं, बाहरी लोग उनके और कंपनी के बारे में कितनी गलत बातें कर रहे हैं। आखिर वे इस तरह की बातें क्यों सहन कर रहे हैं। जब सब कुछ पूरी तरह से सफलतापूर्वक धरातल पर आने के लिए तैयार है, तो उसे रोककर रखने का क्या मतलब है। इससे तो कोई यह सोच सकता है कि शायद उनके पास फाउंडिंग मेंबर्स को देने के लिए ट्रैफिक बोनस और कमीशन का कोई प्रबंध ही नहीं है, वरना वे अब तक वे सभी चीजें शुरू कर चुके होते जिनका लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर हर एक फाउंडिंग मेंबर को अब तक नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ की कहानी नहीं सुनाई जा रही होती, तो अब तक उनकी सफलता की शुरुआत हो चुकी होती। उनके जीवन में बदलाव आ चुका होता और उनके सपने पूरे होने लगते। आज कोई भी फाउंडिंग मेंबर अपनी सफलता और उपलब्धियों को लेकर निराश, हताश या निरुत्साहित नहीं होता। यदि बोनस कमीशन फाउंडिंग मेंबर्स को मिल रहे होते तो वर्तमान परिदृश्य कुछ और ही होता। लोग खुशी के मारे झूमते और उछल कूद करते और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे होते। आज हर एक पैसों को लेकर उनके अंदर तड़प नहीं होती और वे कर्ज चुकाने के बारे में भी नहीं सोचते। अब तक उनके पास अपने समाज और सोसाइटी में एक बड़ा मूल्य होता, लेकिन वे कुछ चाहकर भी नहीं कर सकते,
क्योंकि जो भी कदम उठाने थे वे कर चुके हैं। उनकी सफलता के लिए बस फाउंडर पोजीशन और सब्सक्रिप्शन लेना था, जो वे ले चुके हैं। अब इसके बाद की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया मिस्टर ऐश के नियंत्रण में है और जो कुछ भी करना है वह उन्हें ही करना है। वे अपने द्वारा किए गए कमिटमेंट के अनुसार काफी देर से चल रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों में कई तरह की कंफ्यूजन पैदा हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ का सिलसिला कब तक चलता रहेगा या वास्तव में हमारी सफलता की शुरुआत कब होगी। दोस्त, मैं इस स्थिति को समझता हूं। आपकी भावनाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा नहीं है कि मिस्टर ऐश इन भावनाओं को नहीं समझते। वे भी इन सब चीजों को भली भांति समझ रहे होंगे, तभी तो कनेक्ट का कमर्शियल रिलीज हो चुका है और बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट रिलीज होने वाले हैं। ओ वेरीफाई भी इस हफ्ते आने की पूरी उम्मीद है। विड्रॉल और ट्रैफिक बोनस कमीशन के पेआउट को लेकर निश्चित रूप से बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा होगा। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पर भी प्रबंधन द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जहां नई टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है वहां कुछ बड़े स्तर पर यूनिक चीजों के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है। जहां दुनिया से कुछ अलग हटकर नई चीजों की शुरुआत करनी होती है, वहां समय का थोड़ा कम या अधिक लगना कुछ खास मायने नहीं रखता। अब ऐसा नहीं है कि जिन चीजों के शुरू होने का हम इंतजार कर रहे हैं उनके लिए 2-4 या 6 महीने या साल 2 साल का समय लगना है। मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि यह अंतिम लॉन्च में ही देरी होगी। इसके बाद कोई भी वैलिडिटी नहीं भरनी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा होना तभी संभव है जब कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। अगर 21 नवंबर तक बोनस कमीशन के रूप में कुछ भी सभी के वॉलेट में आ जाता है तो इससे उन लोगों को काफी मदद मिलेगी जिनकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, ताकि वे अपना नवीनीकरण कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी को बार बार बढ़ाते रहने से कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। यदि मिस्टर ऐश ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वे बहुत सारी चीजों को सोच समझकर ही कर रहे होंगे। उनके पास ऐसा करने के पीछे कुछ मजबूरियां होंगी। वे जानबूझकर ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। अगर उन्हें 21 नवंबर से पहले बोनस कमीशन वगैरह देने की संभावना दिख रही है तो यह पक्का मान लेना चाहिए कि आगे कोई वैलिडिटी नहीं बढ़ने वाली है। इससे यह स्पष्ट होगा कि यह अंतिम लॉन्च में ही देरी होगी। लेकिन अगर उन्हें अभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता तो यह निश्चित है कि यह अंतिम विस्तार नहीं होगा और आगे भी वैलिडिटी बढ़ सकती है। यदि इस बार भी वैलिडिटी 10 दिनों के लिए बढ़ती है तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि इस नवंबर के महीने में भी कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में हमें सावधानी से यह देखना होगा कि क्या वास्तव में स्थिति में सुधार हो रहा है या फिर समस्या अभी भी बनी हुई है। यदि वैलिडिटी इस बार भी 10 दिनों के लिए बढ़ती है तो यह 31 नवंबर तक के लिए होगी। ऐसे में हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि इस नवंबर महीने में भी कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं मिलने वाला। यदि यह लॉन्च में देरी का अंतिम चरण है तब भी नवंबर महीने में कई चीजें शुरू होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ऐसे अनगिनत फाउंडिंग मेंबर्स होंगे जिनकी सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी नवंबर के अंत तक समाप्त हो जाएगी और उन्हें अपना नवीनीकरण करना ही होगा। इसलिए यह संभव है कि कंपनी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए और फाउंडिंग मेंबर्स को उनके रिन्यूअल की प्रक्रिया में मदद करे। अगर वैलिडिटी 31 नवंबर से 1 अप्रैल तक बढ़ती है और यह लॉन्च में देरी का अंतिम चरण है, तब हम और भी अधिक उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर के अंत से पहले ही सब कुछ शुरू हो जाएगा। दोस्त, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम सभी अपनी सफलता से दूर हैं। यह कभी भी शुरू हो सकता है। आप अपने धैर्य को बनाए रखिए। धमाका कभी भी हो सकता है। हमें खुशखबरी कभी भी मिल सकती है। यदि ऊपर वाले की कृपा रही तो इस हफ्ते से लेकर अगले हफ्ते तक हमें बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। अभी पूरे 2 हफ्ते बाकी हैं इस नवंबर महीने में। धैर्य मत खोइए। अगर होना है तो इन 2 हफ्तों में सब कुछ शुरू हो जाएगा जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे हैं।